हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो भी ट्रेड पर्सन बनाए थे उसका लॉजिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एंड कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था प्रीवियस वाला दिन का, अगर आपने वो नहीं देखे उसको जाके देख लेना। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है उसमें ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी क्लियरली इन्फॉर्म किया हुआ था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को एक बार और रिमाइंड कर दूंगा। एंड उसके साथ आज हम लोग जो जो ट्रेड पर्सन बनाए थे उसका लॉजिक क्या था वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस कल निफ्टी के ऐसे भी एक्सपायरी होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया दे दूंगा कि आप किस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आज अगर आप देखो हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे 6 या 7 ट्रेड पोजीशन बनाए थे। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड जब मुझे देखो अपॉर्चुनिटी मिला तो अपॉर्चुनिटी तो मैं कभी मिस करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज इस टाइप का जो भी मुझे ट्रेड पोजीशन मिलेगा वो क्या है ना, फास्ट मोमेंटम मिलता है तो वहाँ पे मुझे तो ट्रेड तो लेना ही। अगर ऐसा इस टाइप का होता है कि हाँ हमें कहीं पे कन्फ्यूजमेंट ट्रेड मिल रहा है, मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है, उस केसेस में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटी जब मिला उसको हम लोग क्यों मिस करना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो जो क्वेश्चन बनाए तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड बहुत लोगों ने मैं देख रहा हूँ कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया। उनमें से कुछ लोग है ना, मैं देख रहा था कि वो भी मैसेज कर रहे भाई मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, थोड़ा और ज़्यादा सोच रहा था। भाई जब मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ कि ये टारगेट हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तब आपको तो वहाँ पे उसके आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ना। बिकॉज आपको पता है मैं कुछ भी बोलता हूँ तो थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ ना। एंड जब मैं गलत हो जाता हूँ, आप लोग देखे होंगे मैं हमेशा, आप लोग देखे होंगे मैं कहीं कहीं पे अगर मैं ट्रेड पोजीशन बनाया हूँ ना तो एक सर्टेनिटी लेवल के साथ हम लोग सोचते हैं कि हाँ इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहता है, जब तक है तब तक मेरा व्यू रहेगा, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर उसके नीचे जाता है तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग का बात करोगे, अगर आप देखो वहाँ पे 0.5 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, उसको देख के मैंने वहाँ पे बुलिश साइड के लिए सोच रहा था, बट जब 0.5 के नीचे आ गया तो मेरा व्यू चेंज हो गया। इमीडिएट हम लोग वहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड बनाए। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको सोचना होगा, बिकॉज मार्केट पे आप जहीं कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हो ना तो कुछ तो लॉजिक के साथ आप ट्रेड करोगे ना। और ऐसा नहीं कि आपने हवा हवा में ट्रेड ले लिया और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो अब आप उस टाइम में आप इस टाइप का होप ट्रेड करोगे, इमोशनल ट्रेड करोगे, आपको कुछ पता ही नहीं है कहाँ पे एग्जिट करना, कहाँ पे एंट्री करना, आपको कुछ पता ही नहीं है। बट ये सारा चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीन पे मैं लेके जाता हूँ उसके बाद जो भी है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखते हो निफ्टी का चार्ट देखते हो, मैंने आप लोग को ये कंडीशन कल बताया था कि नहीं, आप बताना। जो भी लोग कल का वीडियो नहीं देखो आप जाके देखना। मैं आपको बोला था मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है, उसका 1 मिनट कैंडल का लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं करेगा, उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और इसका जो हाई को ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट देगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे उस लेवल के आसपास मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा। उस रिट्रेसमेंट के बाद कुछ बायर्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बायर्स आने के बाद वो क्या होगा, हमें आइदर ये एक हायर हाई क्रिएट करे या फिर मार्केट इधर कहीं पे बायर्स आएंगे, एक यहाँ पे एक हाई बनाए उसके बाद एक लोअर हाई बनाए। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें मार्केट पे यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। बिकॉज हर कोई सोचेगा कि आज का जो दिन है, एक तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ पॉजिटिव है, उसके बाद मार्केट नीचे है, पहला 1 मिनट कैंडल का लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वो एक सपोर्ट हो गया। प्लीज़ फिर मार्केट जब स्ट्रॉन्ग ऑफ साइड का मूवमेंट होता है और आज का ओपनिंग को ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव हो गया। फिर मार्केट रिट्रेसमेंट होता है, उस लेवल पे फिर से बाइंग आता है, वो एक पॉजिटिव हो गया। तो जब ये बायर्स हैं, ये रिट्रेसमेंट पे बायर्स हैं, ये जितना भी सब बायर्स आए होंगे उनको निकालने के लिए मार्केट को एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम देना होगा। ये कंडीशन ऑलरेडी मैंने कल बताया हुआ, अगर नहीं बताया बताना। ये वीडियो आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, मैंने ये क्लियरली आपको बताया। ठीक है, उस बेसिस पे अगर आप देखते हो मार्केट के लिए ये पहला 1 मिनट का कैंडल था, मार्केट नीचे आता है और इसने इसका लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाता, मार्केट सीधा ऊपर जाता है और इसका हाई को ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद कुछ बायर्स आते हैं, उसके बाद कुछ और बायर्स आते हैं, फिर से देखो एक रिट्रेसमेंट लेता है और ये जो हाई के आसपास से मार्केट फिर से एक बाइंग प्रेशर दिखाता है। तो ये बायर्स जितना भी सब मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे जो भी बायर्स है, ये जो बायर्स है इनको निकालने के लिए मार्केट को नीचे आना होगा। एंड जो भी कंडीशन मैंने आपको बोला है कि मार्केट को अगर आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन फाइंड आउट करना है, एक तो हमें पता चल गया कि मार्केट पे यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर साइड पे बायर्स आ चुके हैं, तो मार्केट ऊपर साइड पे जाएगा नहीं, ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे जाएगा। तो ऊपर साइड के लिए जब जाएगा मार्केट कहाँ से रिवर्सल होगा, तो पहला 1 मिनट कैंडल को आप आधा कर दो या फिर 1 मिनट कैंडल का कंप्लीट उसको मोमेंटम आप ले लो। ठीक है, अगर वो चीज़ आप करते हो, अगर आप देखोगे ना ये पूरा कंप्लीट 1 मिनट कंसिडर करोगे तो ये 1.618 का लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रहा होगा। आप देखना यहाँ पे अगर आप कंसीडर करते हो तो ये 1.618 का लेवल से कंसीडर अब रिवर्सल हुआ है। ठीक है, तो आपको एक रिवर्सल लेवल पता चल गया कि मार्केट यहाँ से ये नीचे जा सकता है। अगर ये नीचे जा सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है,
इसका 50% का लेवल से यहाँ तक आप कंसिडर करोगे तो मार्केट के लिए ये वाला लेवल होगा, यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके नीचे साइड पे जो लेवल होगा 19,863 के शायद मैंने मेंशन किया था आप लोग को। अगर आप देखो मार्केट सेकंड वाला जो लेवल था यहाँ पे, ठीक है, 19,880 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता तो इधर कहीं तक आएगा। ये जो नीचे वाला लेवल देख रहे हो ना, ये वाला 2.618 863, ये लेवल मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि निफ्टी का जो भी लेवल है यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप जाके देखोगे आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा हम लोगों ने जो भी ट्रेड लिए थे, एंड यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, कितना ट्रेड लिए थे। 100% 200% ROI का भी हम लोगों ने आज गेन किया, 250% का भी ट्रेड है, ठीक है। दो ट्रेड में 10% स्टॉप लॉस भी हम लोग लिए। यहाँ पे आई थिंक कहीं पे मैंने 11 बजे के आसपास शायद मैंने मेंशन किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा ट्रेड लिए थे, क्या लॉजिक था, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया था निफ्टी के लिए एक लेवल कहाँ पे है, एक सेकंड, कहीं ना कहीं तो मैंने मेंशन किया था यहाँ पे, मुझे जितना यार, बैंक निफ्टी का मैंने एक लेवल बोला था, निफ्टी का एक लेवल बोला था कि मार्केट वहाँ तक आ सकता है। देखना गाइस, मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मेंशन किया था, अगर आप देखोगे मुझे जितना याद आ रहा है, हाँ यहाँ पे आप देखो, माय व्यू फॉर नाउ ये बैंक निफ्टी सस्टेनिंग अबव 45,456 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन बुलिश होगा, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा 45,139 तक आएगा। वैसे मैंने निफ्टी के लिए बोला था 19,863 तक आ सकता है, अगर 19,959 के ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है। तो अब देखना मार्केट के लिए मैंने क्या व्यू रखा था, 19,863 तक मैंने बोला था, और वो 863 का जो लेवल था ये वाला लेवल था, ठीक है, ये वाला लेवल 19,863 का लेवल था। एंड 959 लेवल मैंने कहाँ पे बोला था, यहाँ पे अगर आप देखो 0.5 एंड 0.618 का लेवल था, ठीक है। तो 59 के आसपास अगर आप देखो ये वाला था 19,959 मैंने बोला था, और वहीं से देखो एग्जैक्टली मार्केट रिवर्सल हुआ है। एंड अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा इसके बाद आप देखना, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट इसको ब्रेकआउट करके यहाँ तक आएगा बोल के, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे नो डाउट ब्रेकआउट भी किया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का कुछ पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, मैंने यहाँ पे क्यों बोला था, इस पॉइंट पे मैंने बोला था कि मार्केट में भी ऊपर साइड के लिए जा सकता है, बिकॉज ये लो को जब ब्रेकआउट किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स आएंगे, तो इनको निकालने के लिए एटलीस्ट एक बार मोमेंटम देगा। तो उस बेसिस पे उस टाइम बैंक निफ्टी क्या कर रहा था मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे उस टाइम 5 मिनट कैंडल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो ना 0.5 0.618 के आसपास मार्केट वहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा था, ठीक है। ये वाला आप देखना 21 मिनट कैंडल कर देता हूँ मैं, ये आज का मार्केट है, ठीक है। उस टाइम अगर आप जाके देखोगे ये पहला कैंडल ग्रीन हुआ, सेकंड कैंडल ग्रीन हुआ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से बॉटम से यहाँ से टॉप तक लेके फिप को ड्रॉ करूँगा। एंड मेरा जो फिप का सेटिंग है आपको पता है, मैं कस्टमाइज वाला सेटिंग को मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आप वहाँ पे देखते हो ना जाके, ये मार्केट तब क्या किया था, ये वाला कैंडल जाके आपका 0.55 के ऊपर ये क्लोजिंग हुआ था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, एंड निफ्टी क्या करेगा, यहाँ पे इसने लो को ब्रेकआउट किया तो ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा ऑफसाइड का मोमेंटम दे सकता है। उस बेसिस पे मेरा जो व्यू था यहाँ पे ऑफ साइड के लिए था, बट जैसे ये मार्केट थोड़ा नीचे आया, अपना यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम लोग इमीडिएट इसी ट्रेड पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए, और उसी वाला ट्रेड आप देखना रॉकेट टाइप का मूवमेंट। अगर आप एक तो पहला ट्रेड पे हमें इधर कहीं पे 15% मिला, उसके बाद वाला ट्रेड अगर आप देखो उस पर अराउंड शायद 200% के आसपास शायद ट्रेड मिला था, ठीक है। पहला ट्रेड में 10% लिया, उसके बाद वाला ट्रेड आप जाके अगर आप देखो मैंने शेयर किया था 15 रुपीज़ से 38 रुपीज़ समथिंग गया था, ठीक है। बहुत लोगों ने लिए थे, कुछ लोग नहीं ले पाए थे बिकॉज बहुत फास्ट मोमेंटम हुआ था। उसके बाद वाला ट्रेड अगर आप देखें 9 रुपीज़ से समथिंग कितना गया था, 15 रुपीज़ मैंने बोला था टारगेट, और ये 14.9 तक गया था, तो ऑलमोस्ट ये डबल, मैंने बोला था 13 एंड 15 तक टारगेट जाएगा, बट ये गया था ऑलमोस्ट आपका 15 के आसपास, तो इस पर भी 50% के आसपास यहाँ पे मतलब ट्रेड मिला था, ठीक है। उसके बाद वाला ट्रेड अगर आप देखो 7 रुपीज़ से ये 10 रुपीज़ समथिंग गया था, इस पर भी 30 रुपीज़ समथिंग मिला था, बट ये ब्रेक इवन पे हम लोग निकले थे, ठीक है। तो उसके बाद हीरो जीरो वाला ट्रेड अगर आप देखोगे 6 रुपीज़ से ये समथिंग 18 रुपीज़ समथिंग गया था, ठीक है।
अगर आप देखो 18 रुपीज़ 19 रुपीज़ समथिंग गया था 9 रुपीज़ से, उसके बाद फिर से हम लोग 7 रुपीज़ पे ट्रेड लिए थे, वो शायद 22 रुपीज़ समथिंग गया था, 6 रुपीज़ से 22। तो ये हीरो जीरो का ट्रेड होता है, हमें मोमेंटम पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट कहाँ से नीचे जा सकता है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी का पहला ही सिचुएशन है, मार्केट ने लो को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, हाई को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, बायर्स आए, फिर मार्केट, दैट मीन्स मार्केट नीचे जाएगा, बिकॉज ये जितना बायर्स इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे जाएगा। एंड जब नीचे जाएगा हमें डाउन साइड के लिए लेवल कैसे मिलेगा, ये 4.236 का लेवल होगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट करे तो यहाँ तक जाएगा। और मैं इसीलिए यहाँ पे 19,863 का लेवल मैंने आपको बोला था, बट मार्केट ये 2.618 का लेवल पे मार्केट ने ये सपोर्ट दिखाया। हो सकता है मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसको कवर करके फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए चले जाए, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी पे चलते हैं, मैं आपको ये सारा चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम लोग किस बेसिस पे ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बोला कि मार्केट क्या कर रहा है। आप अगर देखोगे ये कंडीशन भी आप देखो, ये जो रिवर्सल लेवल आपको कैसे पता चलेगा, आप देखना आज क्या ओपनिंग है, यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ, इस ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक अगर आप फिब को ड्रॉ करते हो ना, तो आप देखो एग्जैक्टली यहाँ पे 0.55 का लेवल था जहाँ से मार्केट ये रिवर्सल लेके नीचे आया। बट मैं यहाँ पे फिर इस पॉइंट से यहाँ तक ड्रॉ किया था, यहाँ पे 0.55 का लेवल था, तो उसी टाइम अपना निफ्टी भी नीचे साइड पे ब्रेकआउट कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं यहाँ से एक ऑफ साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और इसमें छोटा सा यहाँ पे 10% स्टॉप लॉस लिया। जैसे ही मार्केट ने 0.55 को ब्रेकआउट किया तो मेरा वहाँ पे व्यू जो है डाउन साइड के लिए चेंज हो गया। उसके बाद हम लोग सभी के सभी जितना भी ट्रेड लिए सभी के सभी डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए, ठीक है। और हीरो जीरो का ट्रेड एक हम लोग लिए थे, वो क्यों लिए थे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाला एक, अगर आप देखते हो ये वाला सिचुएशन, आप देखो मार्केट ने क्या किया, ये पॉइंट एक मतलब क्या देखो, यहाँ से ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया। अगर मैं इस स्विंग को यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ ना, अब देखना इस पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ, या फिर आप देखोगे कि ये जो आज का पोजीशन है, मैं इसका सेटिंग को चेंज कर देता हूँ, अपने हिसाब से मैं चेंज करता हूँ। अब देखना, ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग को मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अपना 0.5 का लेवल था, मैंने आपको बोला भी था कि 0.5 को ब्रेकआउट करेगा तो एक मोमेंटम देगा। एंड आपको याद होगा मैंने बैंक निफ्टी का एक लेवल बोला था कि मार्केट क्या करेगा, 45,000 ये वाला लेवल 45456 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन मार्केट विल बी बुलिश, अदरवाइज मार्केट नीचे ही रहने वाला, ठीक है। वो 45456 कौन सा लेवल था, आप अगर देखोगे ये लेवल है हमारा ओपनिंग लेवल, और इस लेवल से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग को अगर आप कंसीडर करते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं सेटिंग करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ये सारा चीज़ पता चले। देखो एग्जैक्टली आपका लेवल कहाँ पे मिला, ये वाला लेवल आपको देखने को मिला, ठीक है, जहाँ से मार्केट ये रिवर्सल लेके नीचे आया था। और यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ये ऊपर से जब नीचे आ रहा था, ये 0.55 को ये ब्रेकआउट किया, तो उस केसेस में आप क्या करोगे, देखो पहला कैंडल तो अपना ग्रीन बना, सेकंड कैंडल ग्रीन बना, तो रूल के हिसाब से मैं क्या करूंगा, पहला 21 मिनट कैंडल का बॉटम से टॉप तक लेके मैं फिब को ड्रॉ करने वाला हूँ, पहला 21 मिनट का कैंडल का। तो उस बेसिस पे जो 0 एंड 1 का लेवल हमेशा इंपॉर्टेंस लेवल होता है, मैंने आपको बोला हुआ ये वाला लेवल है जो है 45456 का आपका लेवल है। तो मार्केट देखो ऊपर के एग्जैक्टली देखो उस लेवल को रिवर्सल लेके नीचे आया था, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाने का चांसेस होता, ठीक है। तो आपको ये लेवल सब भी पता चला, आप देख रहे हो जो ये कंडीशन मैंने लाइव जब करता था ना, तो मैंने आपको बताया था जब बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन होता है ना, तो आप प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट वहां तक जा सकता है। तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक आप फिब को ड्रॉ करना, उसका 0.5 एंड 0.618 का लेवल एक इंपॉर्टेंस लेवल होता है, और ये 0.55 का लेवल से देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे नीचे घुमा। एंड हम लोग अगर एक्सपेक्ट करें तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट क्या करेगा, ये जो 1.86 का लेवल है, 1.88 का लेवल, 2.2 का लेवल है, इधर कहीं तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। नो डाउट मार्केट ने इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स मार्केट को एक बार यहाँ तक तो आना ही होगा। कल मार्केट में भी गैप डाउन ओपनिंग होकर इसको कवर करेगा, या फिर मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद ये जो मोमेंटम है इसको कवर करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़, एंड अभी अगर आप देखोगे ये वाला सेटिंग को आप हटा दो, ये जो भी हम लोग का डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाते हो, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के हिसाब से अगर आप देखते हो मार्केट ये वाला स्विंग कंसीडर करते हो, ये टॉप पोजीशन में इसको हटा रहा हूँ, एंड मैं आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा इस पॉइंट से, ये जो बॉटम है इस बॉटम से ये टॉप पोजीशन अगर आप कंसीडर करते हो, एंड इसका अगर आप सेटिंग को जो डिफ़ॉल्ट वाला सेटिंग है उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लेके आते हो, तो आप देखना मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के पीछे रीजन क्या है, ये 0.5 का लेवल है,
ठीक है, 0.5 का लेवल से मार्केट ये सपोर्ट दिखाए। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है इधर कहीं पे या गैप डाउन ओपनिंग होकर ये 0.5 को ब्रेकआउट करता है ना, तो आपको एक लंबा सा यहाँ पे डाउन साइड के फॉल देखने को मिल सकता है। अगर कल बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होता है तो उस केसेस में थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो मेरा व्यू कल के लिए डाउन साइड के लिए रहने वाला। ठीक है, अगर ऐसे करके नीचे आके ये 0.618 से सपोर्ट दिखाएगा तो देखेंगे ऑफ साइड के लिए, अदरवाइज व्यू जो है मेरा डाउन साइड के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो आज का जो जो ट्रेड पर्सन था मैं आपको बता देता हूँ। पहला ट्रेड कहाँ पे लिए थे, सेकंड ट्रेड कहाँ पे लिए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहला तो मैंने क्या देखा था, 5 मिनट कैंडल करके अगर आप देखते हो ना, पहला कैंडल क्या बना आपका, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, तो सेकंड कैंडल ग्रीन है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये बॉटम से ये टॉप तक लेके फिप को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, पहला 1 मिनट कैंडल का बॉटम से टॉप तक मैं लेके फिप को ड्रॉ कर रहा हूँ। उसका 0.5 एंड 0.618 का लेवल आपको दिख रहा है कहाँ पे, ये वाला लेवल है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा था। एंड सेम चीज़ अगर मैं इसका सेटिंग पे जाता हूँ, जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली फिबोनाची, उसी को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो आप देखना एग्जैक्टली ये 0.55 के ऊपर ये क्लोज हुआ था, उसके ऊपर ये सपोर्ट दिखा रहा था। उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड पर्सन बना रहे थे, बट मार्केट जैसे ही नीचे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हमारा जो व्यू है कंप्लीटली डाउन साइड के लिए हो गया फिर से। ठीक है, तब हम लोग उसके बाद हम लोग एक एक ट्रेड जो है डाउन साइड के लिए प्रिपेयर किए। ये वाला मोमेंट हम लोग कैप्चर किए, फिर इधर कहीं पे ये मोमेंट कैप्चर किए, फिर ये मोमेंट कहीं पे कैप्चर किए। ठीक है, तो ये एक एक मोमेंट हम लोग कैप्चर किए। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था मार्केट जब यहाँ पे ये पॉजिटिव बना रहा था तो मैंने आपको एक लेवल बोला था कि 45,45456 के ऊपर अगर मार्केट जाके सस्टेन करता है इसके ऊपर तो फिर मार्केट बुलिश रहेगा, अदरवाइज डाउन साइड के लिए रहेगा। एग्जैक्टली गया उसी लेवल को जाके टच करके मार्केट ये नीचे साइड पे ये फॉल हुआ। एंड अगर मार्केट ये कंटिन्यूस गिरता तो ये वाला लेवल एंड यहाँ तो था, बट मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप का कुछ बनाया, यहाँ पे एक हायर लो बनाया, उसके बाद मार्केट एक ऑफ साइड का मोमेंटम दे, स्टिल आप देखना इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाए। कल अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मेरे हिसाब से मार्केट ये वाला कंप्लीट जो है पेंडिंग मोमेंट है इसको कंप्लीट करके फिर ऊपर जा सकता है। अगर कल इधर कहीं पे गैप अप ओपनिंग होता है तो आप देखना ये जो भी स्विंग बनाया है इस पॉइंट से ये यहाँ से यहाँ तक आप कंसीडर करना, उसका 0.5 एंड 0.618 जोन को मेंशन कर देना। अगर इधर कहीं पे ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो आप ऑफ साइड के लिए जाना। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करके नीचे साइड के दिखाता है तो आप डाउन साइड के लिए जाना। या फिर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर मार्केट आपको ये डाउन साइड के लिए ये 2 लेवल के लिए मार्केट आ सकता है। ठीक है, बट ये सब चीज़ तो हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे, मार्केट कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, उसको देख के हम लोग कुछ भी चीज़ डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी का सिचुएशन अगर आप देखते हो ये कंडीशन आपको पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल क्यों लिया। बिकॉज रिवर्सल लेने के पीछे रीजन है आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तक अगर आप कंसीडर करते हो तो ये 0.55 का लेवल था जहां से मार्केट रिवर्सल हुआ। यहाँ पे पॉइंट्स मतलब ये वाला स्विंग का 0.5 0.618 का जोन था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से एक ऑफ साइड का मोमेंटम दे सकता है, बट नहीं दिया। मार्केट जैसे नीचे अपना व्यू चेंज हो गया तो उसके बाद हम लोग एक डाउन साइड के लिए एक एक ट्रेड बनाते गए, 6-7 ट्रेड हम लोग लिए। एंड ये टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक ट्रेड पे पहला ट्रेड पे 10% एसएल हिट हुआ, सेकंड ट्रेड पे 15% गेन हुआ, थर्ड ट्रेड पे 200% आरओआई का गेन हुआ, उसके बाद फोर्थ ट्रेड पे फिर 50% आरओआई गेन हुआ, फिफ्थ ट्रेड पे 30% आरओआई गेन हुआ, 35% आरओआई गेन हुआ था। एंड कुछ लोग ब्रेक इवन पे निकले थे। सिक्स ट्रेड पे हमें 10% का स्टॉप लॉस देना पड़ा था, सेवन ट्रेड पे 150% का आरओआई था, और 8 ट्रेड पे 100% आरओआई का हम लोग बुक किए। उसके बाद ये 300% आरओआई मतलब 250% आरओआई भी गया था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर आप देखो, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो आप आराम से क्यों नहीं प्रॉफिट करोगे। ठीक है, कुछ लोग क्या ना ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता मार्केट पे एग्जिट कहाँ पे करना, कहाँ पे एंट्री। उनको प्रॉफिट दिख रहा है तो लगता है कि और भी जाएगा और भी जाएगा, तो इससे ऐसे में नहीं होता है ट्रेड। समझ में आ रहा है ना। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, इस बेसिस पे हम लोग ये सब ट्रेड पोजीशन बनाए थे। एंड उसके साथ मैं निफ्टी को भी देख रहा था, निफ्टी का भी एक लॉजिक था कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर साइड पे ब्रेकआउट किया है तो मार्केट नीचे साइड पे आने के लिए कोशिश करेगा, और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है तो मार्केट कोशिश नहीं करेगा कि ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग के लेवल के आसपास जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले ही मार्केट रिवर्सल होने का चांसेस रहेगा। उस बेसिस पे डाउन साइड पे ये लेवल था, ये लेवल था, इसको ब्रेकआउट करता तो यहाँ तक आता मार्केट, यहाँ तक मैंने बोला था यहाँ तक मार्केट आएगा, बट इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल होकर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप अगर समझोगे क्यों हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाते थे, आप अगर देखोगे ना, आप देखो समझने के लिए कोशिश करो। बैंक निफ्टी का मैं आपको 21 मिनट कैंडल करके दिखाता हूँ कि साइकोलॉजी समझो कि हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखते हो कि जो भी ट्रेड आप देखो यहाँ पे जो भी सेलर्स आया था मार्केट के लिए, आप देखो सुबह
मतलब लास्ट 1 वीक से अगर आप देखते हो 1 वीक से ज़्यादा हो गया, मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कहीं पे ऐसा कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट है नहीं। एंड मेजर रिट्रेसमेंट अगर अभी देखोगे यहाँ पे एक हुआ था ये वाला मोमेंटम, और अगर आप देखते हो ये वाला जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठा है या फिर यहाँ पे बाइंग करके बैठा है, वो लोग फिर से मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखो जो भी लोग इस पॉइंट पे सेलिंग करके मार्केट को नीचे लेके आए थे, ऊपर लेके इनका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। जो भी लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे थे, मार्केट ऊपर जाके इनका भी स्टॉप लॉस हिट करा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप देखते हो जो भी बायर्स बैठे हैं यहाँ पे आराम से बैठे, इनका कोई सिचुएशन ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो देखो सेलर्स का सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और जो भी बचे हैं मार्केट के लिए, ये सेलर्स बैठा है, ये सेलर्स बैठा है, और मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम लोग कभी भी तो 250-300 पॉइंट को एक ही बार में कैप्चर करने के लिए, यहाँ पे ये 250 पॉइंट का कैप्चर हम लोग करने के लिए तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि एक ही बार में मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा और हमें क्या है ना यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेगा मार्केट। इसको तो हम लोग डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मार्केट क्या किया स्टार्टिंग में, अगर आप देखते हो ये सबका सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी मार्केट के लिए क्या है, ये सेलर्स बैठा है यहाँ पे, जो सेल करके बैठा है यहाँ पे, जो भी सेल करके बैठा है, और ये जब गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये इनका हिम्मत बढ़ जाएगा। तो ये लोग आइदर पैसा का एवरेजिंग करेंगे या फिर सेफली बैठेंगे जब तक इनका 0.5 एंड 0.618 लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखो आज का ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग को हम लोग ने ड्रॉ किया, और एक्जैक्टली 0.5 एंड 0.618 का लेवल से मार्केट रिवर्सल होकर नीचे आया। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है, सेलर्स का स्टॉप लॉस नहीं है मार्केट पे, ओनली बायर्स का स्टॉप लॉस है। जो भी लोग अगर आप देखो यहाँ पे बाय करके बैठा है, यहाँ पे बाय करके बैठा है, यहाँ पे बाय करके बैठा है, इधर ये लोग जो भी बाय करके बैठा है, तो इनको एक गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जा नहीं पा रहा, तो ये लोग को पोजीशन काटना होगा। दैट मीन्स इनका स्टॉप लॉस हिट होने लगे, तो फिर मार्केट पे एक मोमेंटम वहाँ पे देने का चांसेस रहेगा। एंड सेम चीज अगर आप देखते हो मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट लिया था, इस रिट्रेसमेंट पे ये टॉप पोजीशन तक अगर आप कंसीडर करते हो तो एग्जैक्टली गया 0.55 का लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ तो गाना चाहिए था, इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट को यहाँ तो गाना चाहिए था। ठीक है, जब ये सब लेवल को टारगेट हिट करेगा तो फिर मार्केट ऑफसाइड के जाने का चांसेस है। अगर आप इतना भी नहीं करते हो, आप क्या करो, ये जो कंप्लीटली स्विंग है ना, ये जो कंप्लीट स्विंग है, यहाँ से आप टॉप पोजीशन तक लेके फिप को ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ से ये जो भी मार्केट ने टॉप बनाए, इस टॉप पोजीशन तक लेके आप एक फिप को ड्रॉ कर देना। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंस जोन होने वाला है, ये 0.5 एंड 0.618 का जो जोन है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंस जोन होने वाला है। ठीक है, ये वाला जोन अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होके ये वाला लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, तो आपको एक लंबा सा फॉल आपको डाउन साइड के लिए देखने को क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज जो भी लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हैं, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर जब नीचे आएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर लेके इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ऐसे ऐसे करके मार्केट फ्री फॉल देने का चांसेस रहेगा। बट अगर कल मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपनिंग हो के ऊपर साइड के लिए जाने के लिए कोशिश करता है, तो फिर आप ये इसका हाई का ब्रेकआउट के बाद आप कॉल साइड के लिए देखना। अगर कल फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये नीचे आता, तो इसके नीचे मैं एक मतलब स्ट्रॉन्ग वाला सेलिंग वाला प्रेशर देखने को एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, तो निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है ऐसे ही। तो अभी के लिए आप देखना, सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होता है। अगर कल इधर कहीं पे ओपनिंग होता है, मैंने आपको ये भी बोला, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन लेके आप फिप को ड्रॉ कर लेना, और आपके लिए जो 0.5 एंड 0.618 का जोन है, इसके नीचे मार्केट आप रिट्रेसमेंट लेता है तो डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करना। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था, एंड होपफुली आप लोग जो सीख रहे हो उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। बिकॉज ये प्रीवियस वाला वीडियो पे मैंने अगर आप देखते हो कल जो मैंने वीडियो बनाया था ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर, मैंने वहाँ पे क्लियरली निफ्टी के बारे में बताया था। जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, उसका लो को ब्रेकआउट नहीं करता, हाई साइड पे ब्रेकआउट करता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद कुछ बायर्स आते हैं, उस बायर्स को आने के बाद फिर हम लोग डाउन साइड के लिए एक पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा करता कि मार्केट क्या करता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन कुछ क्रिएट करता, मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, और ये आज का जो ओपनिंग है, ये वाला ओपनिंग के नीचे आकर मार्केट कुछ कैंडल बना रहा है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से वहाँ पे आता है, तो वो एक आपके लिए क्या करता कि मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके लोगों को ट्रैप करता, उसके बाद ऊपर भाग जाता। बट मार्केट अगर आप देखो ओवरऑल इसने मार्केट नीचे आया, बट रिवर्सल होके इसका टॉप पोजीशन से फिर मार्केट ऊपर गया। दैट मीन्स ये मार्केट सस्टेन किया। अगर मार्केट ये नीचे आ जाता तो यहाँ पे हर कोई सेलिंग करने के लिए कोशिश करते, जब रैंडम सेलर्स यहाँ पे आते तो फिर मार्केट वहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाने का चांसेस होता। तो बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस देखना पड़ता है, और मार्केट का स्ट्रक्चर आपको पता है, मार्केट किस टाइप का बिहेव करेगा तो आप किस टाइप का रिएक्ट करना है। एंड जब मार्केट ट्रैप कर रहा है कि बायर्स को कि ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करे, आप ऊपर साइड के लिए ट्रेड लो, तो अब हम लोग वहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करें। एंड फिबोनाची को यूज करके हम लोग एक्सटेंडेड लेवल को यूज करके हम लोग रिवर्सल लेवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
जब तक 0.5 0.618 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तब तक आप लॉन्ग साइड के लिए सोचो, जब मार्केट उसके नीचे आ रहा है तो पुट साइड के लिए सोचो। ठीक है, तो सारा चीज जो है ना आपका ट्रेड, जो भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, कुछ तो हम लोग सोच समझ के ट्रेड पोजीशन बनाते हैं, कुछ तो लॉजिक होता है ना, बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए ऑप्शन बाइंग पे कहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। जब मोमेंट आप लोग सोचते हो ना कि हम लोग अगर मतलब क्या है ना 2-3 पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो कैपिटल है, तुम 2 पॉइंट बढ़ने से आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ठीक है भाई, एक चीज आप सोचो, अगर मैं कैपिटल जितना उतना ही तो मैं यूज करूंगा ना, बिकॉज अगर आप देखो वहां पे आप क्यों देखते हो कि आप कितना लॉट यूज करो, आप एक लॉट बाय करोगे तो 20 रुपीज पे आप वहां पे बाय करोगे, अगर आप वही वही चीज अगर आप 200 रुपीज पे बाय करते हो तो आपको वहां पे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, आप खुद ही सोचो, अगर वहां पे आप अगर कोई भी प्रीमियम 300 रुपीज पे बाय किए हो और 30 पॉइंट आपका बढ़ता है ना, तो आपका वहां पे 10% ROI बढ़ता है। अगर वहीं पे अगर हम लोग 10 रुपीज पे एक चीज बाय किए और वो 11 हो गया तो वहां पे आपका 10% बढ़ गया, अगर वो 10 से 15 हो गया दैट मीन्स आपका 50% बढ़ गया। अगर आपने 1 लाख लगाया हुआ है और 10 से 15 5 पॉइंट बढ़ा तो आपका वहां पे 50,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये आरओआई कैलकुलेशन देखो, आरओआई देखो आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, ना कि आपको कितना पॉइंट आप ले रहे हो। ठीक है, पॉइंट लेना तो 500 रुपीज 600 रुपीज पे प्रीमियम पे बाई करो, तो वहां पे आपको प्रीमियम पॉइंट भी ज्यादा मिलेगा और आपको खुशी भी लगेगा। बट हमें क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, थोड़ा रिस्क है। ओटीएम ट्रेड में हम लोग जब ट्रेड करते हो तो रिस्की ट्रेड होता ही है, बट देखो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आपका कैपिटल का कुछ परसेंट रिस्क लेके आप ट्रेड करते हो, तो आपको वहां पे डरने का कोई चांसेस ही नहीं। बिकॉज अगर आप देखो 99% केसेस में आप लोग देखे होंगे, जो भी हम लोग ओटीएम में ट्रेड लेते हैं वो सक्सेस होता है, बिकॉज हमें पता होता है मार्केट पे कहाँ पे फास्ट मोमेंटम देगा। और आप एक चीज देखना, अगर किसी भी दिन कोई भी ट्रेड फेल भी होता है ना, तो आप देखना अपने अगेंस्ट में वो नहीं गया होता, मार्केट क्या करता है वहां पे ही रेंज बाउंड होके ऊपर नीचे होकर प्रीमियम को डीके कराता है, वो किसी का फॉल्ट नहीं। बट हमें अगर अपने फेवर में ट्रेड चलना है तो हमें पता है, तो वहां पे हम लोग वहां पे ओटीएम बेसिस पे हम लोग ट्रेड पोजीशन बनाते हैं। और एक्सपायरी के दिन बेसिकली मैं हीरो जीरो करता हूँ। ठीक है, बट वहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है ना भाई। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉफिट आपने इतना बुक किया, सपोज आपने 10,000 प्रॉफिट बुक किया, 20% मैंने बोला लेने के लिए, तब 20,000 रुपीज का सॉरी 2,000 रुपीज का आप रिस्क ले लो। ठीक है, 2,000 रुपीज से वो 4,000 होगा या फिर 6,000 होगा या फिर वो नहीं तो 500 रुपीज का लॉस होगा। तो ऐसे कुछ होगा, तो आप ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करोगे तभी जाके चीज हो पाएगा, ना कि आपने पहला ट्रेड में 100% ले लिया, सेकंड ट्रेड में 200% हो गया और आपका कैपिटल कंपाउंडिंग हो गया, थर्ड ट्रेड में आप क्या करोगे 300% प्लस आपका कैपिटल, टोटल कैपिटल आप थर्ड ट्रेड पे लगा दोगे और जीरो हो जाएगा। तो आपने जो इससे पहले प्रॉफिट बना उसका क्या फायदा। निफ्टी ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर इसको जाना होता ना इस लो को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर निकल जाता, बट नहीं जा पाए, लोअर लो जो फॉर्मेशन होने लगा तो फिर ये तो पता चल गया था कि मार्केट पूरा दिन जो है डाउन साइड के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, ठीक है, आप सोच समझ के रिस्क लिया करो एंड उतना रिस्क लो जितना लॉस आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बिकॉज आप कैपिटल को कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश करो, हर एक ट्रेड पे होगा नहीं, बिकॉज मार्केट पे भगवान तो कोई है नहीं। अगर 10 ट्रेड आप लोगे वहां से 8 ट्रेड आप सही करोगे, 2 ट्रेड लॉस होगा। बट अगर आप 2 ट्रेड लॉस पे आप 8 ट्रेड का प्रॉफिट आप दे देते हो तो कोई फायदा ही नहीं रहा वहां पे, ना आपको होप ट्रेडिंग करना। बिकॉज इतना नॉलेजेबल कंटेंट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वहाँ पे ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है, इतना सारा मैंने फिबोनाची का स्ट्रैटेजी वीडियो बना के रखा हुआ। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप सीखोगे नहीं, प्रॉफिट नहीं करोगे तो भाई क्या किसका क्या फॉल्ट है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। बिकॉज जो भी मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ, लाइव ट्रेड वगैरह करता हूँ, उस ट्रेड में आप लोग को वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।